इज इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि मियोसिस इंश्योर्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है, एक पेरेंट है विद डिप्लॉयड सेल, व्हेन गैमीट्स वुड बी प्रोड्यूस, एग्स या स्पर्म्स, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। अब जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं, haploid gametes, when they will fuse together, they will give rise to the diploid zygote, ultimately a diploid individual। तो हमने देखा कि मियोसिस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो क्रोमोसोम्स को गैमीट्स में हाफ कर देता है, और अल्टीमेटली जब गैमीट्स यूनाइट करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर सेम क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिटेन रहता है। सेकेंडली हम इसका सेकेंड जो इसके मेजर एस्पेक्ट है मियोसिस का, वो ये है कि इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। क्रॉसिंग ओवर हमारे पास पैकेटीन स्टेज के अंदर प्रोफेज 1 के अंदर हो रहा होता है, जहाँ पर शफलिंग हो रही होती है, रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। लाइकवाइज मेटाफेज प्लेट के ऊपर हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो हैं, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बोथ ऑफ दीज फीचर दे रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ वेरिएंट्स। हमारे पास वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, मल्टीपल न्यू कॉम्बिनेशंस इसकी वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वेरिएशंस जो हैं वो अडेप्टेबिलिटी में हेल्प करती हैं, एंड अल्टीमेटली वी कैन से कि मियोसिस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एवोल्यूशन ऑल्सो। अगर प्लांट्स के केस के अंदर हम देखें तो प्लांट्स के केस के अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ मियोसिस, जबकि प्लांट्स के केस में गैमीट्स माइटोसिस से बनते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि हम इसको कंफ्यूज नहीं करें कि प्लांट्स के अंदर गैमीट फॉर्मेशन जो है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, जबकि स्पोर फॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ मियोसिस। और एनिमल्स के केस में अगर हम देखें तो एनिमल्स के केस के अंदर गैमीट फॉर्मेशन इज़ द ब्लेसिंग ऑफ मियोसिस।